डी बायोप्सी और कॉस्मो डेंटल क्लिनिक की तरफ से इंदौर में एक बार फिर संगीत की महफिल सजने जा रही है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में श्रोताओं को तबले की थाप और पियानो की मधुर धुन का शानदार संगम देखने और सुनने को मिलेगा। ये कार्यक्रम 23 अगस्त को प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगीत गुरु मृणाल व्यास सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के आयोजक और दी बायोप्सी के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि कॉस्मो डेंटल क्लिनिक और दी बायोप्सी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल संगीत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ इस साल दी ग्रैंड ब्लैक पियानो कैंडल प्रोग्राम की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को चिकित्सा और संगीत के साथ जोड़कर मानसिक रूप से हील करना है। कार्यक्रम में मुख्य प्रस्तुति डॉक्टर रितिमा गुप्ता और रामेश्वर पाटीदार द्वारा दी जाएगी। कॉस्मो डेंटल क्लिनिक और द बायोप्सी द्वारा आयोजित पियानो एंड कैंडल लाइट इवेंट जो प्रीतम लाल दुआ सभागृह में होने जा रहा है 23 अगस्त को, वह इवेंट में हम लोग पहली बार इंदौर के अंदर एक ऐसा आयोजन कर रहे हैं जिसके अंदर क्वाड्राफोनिक साउंड सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। यह साउंड सिस्टम दरअसल 90 के दशक में लाइव म्यूज़िक के लिए, लाइव कॉन्सर्ट्स के लिए काफ़ी उपयोग में लाया जाता था। हमने इसे पहली बार इंदौर में लाने की कोशिश की है क्योंकि इसके कई फ़ायदे भी थे, म्यूज़िकली भी फ़ायदे थे और इसके कहने के लिए हेल्थ वाइज भी फ़ायदे हैं। तो एक इमर्सिव हीलिंग का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया है जिसके अंदर कुछ रेंज ऑफ अकूस्टिक्स हैं जिसको हम चारों स्पीकर्स के द्वारा प्ले करते हैं, जिसके अंदर सिर्फ 2 नहीं 4 स्पीकर्स का इस्तेमाल होता है। तो पहले जो मेन विशेष 2 स्पीकर्स रहते हैं उसके अलावा हम 2 और स्पीकर्स लगाते हैं जिससे 360 डिग्री का एंगल हम कैप्चर कर पाते हैं और उससे हमारा साउंड जो है वो मूव करता है एक पर्टिकुलर जगह के अंदर, अगर हम ऐसे देखें तो ये पहली बार होने जा रहा है इंदौर में। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे जुड़ें, आए और इस एक्सपीरियंस को महसूस करें और हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में हम इसको और बड़ा करें और बड़े स्तर पर आयोजित करें और आप वहाँ भी हमें मिलें। किस तरह की तैयारियां, प्रैक्टिस जो कर रहे हैं अभी आप लोग यहाँ? जी, प्रैक्टिस हमारे स्टूडियो साज रिकॉर्ड इन पर हो रही है और द ग्रैंड ब्लैक रशियन पियानो स्टूडियो पर भी हो रही है। वहाँ पर हमारा जो ओरिजिनल ग्रैंड पियानो है उसके ऊपर स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस राम सर जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वो भी जो पूरे उनके परफॉर्मेंस सेट जो इमर्सिव हीलिंग है उसके अंदर परफॉर्म करने वाले हैं। तो इसके अंदर काफ़ी तरह के रागों का इस्तेमाल हो रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉलीवुड धुनों के साथ साथ रागों का भी इस्तेमाल करेंगे प्ले करने के लिए। इसमें रशियन पियानो तकनीक का एक नया स्वरूप आपको परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा जो कि मेनली AR रहमान के KM कॉलेज ऑफ म्यूज़िक एंड कंजर्वेटरी जो है वहाँ से आता है। आपका नाम? मेरा नाम अंकुर सरसिया है। तो शाम 6 बजे अनवर से प्रीतम लाल दुआ सभागार जो रीगल चौराहे में स्थित है वहाँ पे अपन इसको संपन्न करेंगे। हाँ, इसमें 2 चीज़ है कि चीफ गेस्ट के रूप में श्री मृणाल व्यास जी रहेंगे। ये ग्रेट पियानिस्ट हैं जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के समकालीन हैं और जो पियानिस्ट प्ले करेंगे वो हैं श्री रामेश्वर पाटीदार। ये रहमान जी के AR रहमान साहब के समकालीन हैं और ये अद्भुत पियानिस्ट हैं। दूसरा क्या है कि ये लोग वैज्ञानिक और ऋषि मुनि लोग हैं, छुपे रहते हैं, बाहर नहीं आते हैं। हमारी एक प्रयास है कि इनको हम बाहर लाएं, पब्लिक में लाएं और इनको फॉलो करने वाले लोगों की मात्रा बढ़ाएं। जब ये विधा उठेगी तो देखिएगा शहर में पियानो का सीन बदल जाएगा। अभी कुछ सीन 5 या 10 पियानो हैं, ग्रैंड पियानो शहर पे हैं। ये प्रथा बढ़ जाएगी, दीप से दीप जलेगा, प्यार से प्यार बहेगा। मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता हूँ, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ द बायोप्सी डायग्नोस्टिक सेंटर और माई वाइफ इज श्रीमती रितिमा गुप्ता, डॉक्टर रितिमा गुप्ता। सी इज डेंटल सर्जन और उनका कॉस्मो डेंटल क्लिनिक है, वो भी प्ले करेंगे। उनका पियानो में भारी इंटरेस्ट है, वो 12 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं काफ़ी। तो उनका प्ले, अपना प्ले, हमारे ग्रेट पियानिस्ट का प्ले और कुछ और गणमान्य लोग रहेंगे, अंकुर जी, आदिल जी और नीलेश जी, ये सभी रहेंगे। तो इस प्रयास से समग्र इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, शरीर भी हो गया और आत्मा भी हो गया। जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं वहाँ मुस्कान काफ़ी, जहाँ दवाइयाँ कम पड़ जाती हैं वहाँ पे हीलिंग प्रक्रिया काफ़ी होती है। तो ये समाहित प्रयोग हमारा शरीर और आत्मा दोनों को छूता है और ये अच्छा लगता है। प्रक्रिया क्या है कि दिस इज नॉट ए वोकल प्रोग्राम की ऑर्केस्ट्रा अपन बोल रहे हैं और इस बार तो बहुत तरीके से किया है, सिर्फ ग्रैंड पियानो पे है। ब्लैक ग्रैंड पियानो कैंडल प्रोग्राम। ब्लैक ग्रैंड पियानो इज ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन रहता है, ये ऑस्ट्रेलियन पियानो रहता है और उसको एक जगह से मूव करने में ही लाख रुपये का खर्चा होता है उसको ट्यून करने में। तो वो हमारा उत्साह था, पैसन था कि अपन ऐसा करें। तो उस पियानो के साथ अपन कुछ ऐसी हीलिंग चीज़ प्ले करेंगे जो रियली एक मन को
हील करेगा। दूसरा, हम लोग मानसिक रूप से बहुत थकते हैं, काम सभी कर रहे हैं, हम लोग मानसिक का जो थकान रहता है उस टाइम में एक म्यूजिक की एक बड़ा सहारा रहता है। सर्जरी के टाइम में हमारी ओटी ऑपरेशन रूम 10-10 घंटा 8-8 घंटा भी चलती है, मोनोटोनसली एक जगह सर्जरी कर। म्यूजिक ही बड़ा सपोर्ट करता है बैकग्राउंड में, हमें कुछ ऊर्जा मिल रही है प्रकृति को। तो ये सब एक सोच था कि एक नया तरीके से नया चीज़ की प्रस्तुतिकरण की जाए और अपन हीलिंग में कुछ और ऐड कर पाए। सर म्यूजिक की यदि बात करें तो आज का जो परिवर्तन और पतन बहुत तेजी से अपन देख रहे हैं, और इस समय तो अपन 10 साल में 500 साल का परिवर्तन भी देख रहे हैं। म्यूजिक एक साउंड सिस्टम है, यदि वो हील कर रहा है तो यूनिवर्स की एक प्रकृति की आवाज़ है, शिव का डमरू और नाद है, और यदि वो इरिटेट कर रहा है तो वो नॉइज है। ये हम उस जगह शिफ्ट कर रहे हैं जो कई मानसिक व्याधियों को भी एलाइन कर देता है, जिससे हम ले मेन लैंग्वेज में बोले कि दिमाग में केमिकल लोचा हो गया तो आदमी थोड़ा पागल हो गया, साइकेट्रिक हो गया कि एग्रेसिव हो गया, उसको बैलेंस करता है। रियल म्यूजिक बैलेंस करता है, ट्रीट करता है और हील करता है। प्रक्रिया अपना उद्देश्य ये है। तो ये म्यूजिक रियल म्यूजिक है जो साइंटिफिक तरीके से अपनी परंपरागत कन्वेंशनल म्यूजिक के उन तत्वों को सामने परोसेगा जो हीलिंग में काम आएंगे। जो हीलिंग में काम नहीं है वो कंपोनेंट, वो सिर्फ संगीत है। जो हीलिंग को इरिटेट करते हैं वो नॉइज है, जो आज की डेट में आप एक क्वेश्चन से नहीं सुना है। सर किस तरह की थीम रहेगी? ग्रैंड पियानो, ऑस्ट्रेलियन ब्लैक ग्रैंड पियानो, उसको संगत में तबला लगेगी। तो 2 ही इंस्ट्रूमेंट इस बार रहेंगे। बीते बार हमने कई प्रोग्राम किए तो उसमें कई इंस्ट्रूमेंट रखे थे, वोकल नहीं होता था, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट। निर्जीव प्राणी से हम सजीव आवाज़ निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो भी आवाज़ जो अपने लिए हितकर। तो सिर्फ ग्रैंड पियानो रहेगा और तबला रहेगा, इन दोनों की ही संगत रहेगी। और प्रोग्राम में जो वर्तमान गानों में ऐसा शायद दम नहीं है कि वो हम म्यूजिक का रूप दें कि हीलिंग का रूप दें, वो सिर्फ एक उसमें ऐसा चीज़ है आदमी अपने अपने समय में खो जाएगा, और कहीं ना कहीं आंख खोल के भी मेडिटेशन हो जाएगा, या कि आंख बंद करके अपने आप आंख बंद हो जाएंगे, आदमी आत्मबोध करेगा। सर ऑडियंस की संख्या कितनी रहेगी? कुछ ऑडियंस वो हाल हमारा सीमित क्षमता का है, 125 की कैपेसिटी है। हम 20-25 चेयर और लगाएंगे। हमारे 300 टिकट बिक चुकी हैं, इस बार पेड किया है। ये अभी तक हम फ्री प्रोग्राम करते थे, पेड किया है। तो पेड से मतलब 800 रुपये का टिकट है, इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं। उनके एहसास की वैल्यू का मतलब किस तरह का ऑडियंस रहेंगे? जो पेशेंट है उस टाइप के पेशेंट भी हैं, लेकिन हमारे अधिकांश चिकित्सा प्रमुख लोग, चिकित्सा जगत के लोग रहेंगे, और हमारे जितने शहर के गणमान्य लोग रहेंगे जिन्होंने संगीत के लिए कुछ किया है, संगीत को एक अलग रूप में देखना चाहते हैं, वो लोग खासतौर से हैं। सर चीफ गेस्ट कौन है? ठीक है, चीफ गेस्ट और मेन पियानिस्ट दोनों की बात करेंगे। चीफ गेस्ट है हमारे श्री मृणाल व्यास जी, वो शहर के माने प्रतिष्ठित और एथिकल पियानिस्ट हैं, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के समकालीन के लोग हैं। और हमारे ग्रेट पियानिस्ट जो बेन प्ले करेंगे वो हैं रामेश्वर पाटीदार जी, ये A.R. रहमान साहब के समकालीन, उनके साथ काफ़ी प्ले किया है, और उनके रामेश्वर पाटीदार जी के टीचर भी रहमान जी के साथ ही काम करते हैं। इस शहर के लिए गौरव की बात है। ये बेचारे संगीतज्ञ लोग, साइंटिस्ट हो तो छुपे रहते हैं, इनको बाहर लाने के भी एक प्रयास है हमारे द्वारा। हमारी पत्नी श्रीमती डॉक्टर रिकिमा गुप्ता जो प्रासो डेंटल की डायरेक्टर और फाउंडर है, वो डेंटल सर्जन है, वो काफ़ी प्ले करती हैं इसमें। तो उनका भी एक उत्साह है कि ऐसे छुपी हुई कृति को हम सामने लेके आए। तो ये चीफ गेस्ट है और चीफ पियानिस्ट है। सर